अगर आपने कभी बुलिंग एंड हैरेसमेंट का सामना किया होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके का फ़ील होता है जब आपको कोई परेशान करता है, जब आपको कोई बुली करता है। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, वो लोगों से कनेक्ट करना बंद कर देते हैं, अपने डेली के काम के लिए अंदर बाहर आना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि उन्हें फिर से बुली किया जाएगा, उन्हें फिर से तंग किया जाएगा। तो 4 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से लोग बड़ी ही आसानी से आपको बुली कर पाते हैं, बड़ी आसानी से आपको परेशान कर पाते हैं। आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, रियलिस्टिक रीज़न है एंड उसकी सॉल्यूशंस भी आपको साथ में देंगे, सो दैट खुद को दोबारा ऐसी सिचुएशन में पड़ने से बचा सको। रीज़न नंबर 1, ओवर रिएक्टिंग ऑन स्मॉल थिंग्स। किसी बच्चे को देखे जो बात बात पे अलग अलग तरह के रिएक्शन देता है, बार बार रोता है या फिर अलग अलग तरह के चेहरे बनाता है, सो आपका मन और भी ज़्यादा करता है उसे छेड़ने का, उसे तंग करने का। इसी तरीके से एक एज में आने के बाद अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा इशू बना देते हो, उस पर अलग अलग तरह की रिएक्ट करने की कोशिश करते हो, मतलब ओवर रिएक्ट करते हो, तो इससे होता ये है कि आपका रिएक्शन लोग बार बार देखना चाहते हैं और इस वजह से वो बार बार आपको उसी सिचुएशन में धकेलने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से आप उनके लिए एक एंटरटेनमेंट बन जाते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए कि आप किसी भी इशू पर ओवर रिएक्ट ना कर पाओ। रीज़न नंबर 2, हैंगिंग आउट विथ टू मच सेंसिटिविटी एंड पॉजिटिविटी। आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा लोगों को ये शो करते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप चीज़ों को आसानी से जाने देते हो, आप फॉरगिव कर देते हो, आप किसी बात का बुरा नहीं मानते। तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी सेंसिटिविटी के साथ अगर आप चलोगी तो ये चीज़ भी लोगों को दावत देती है कि वो आपको परेशान करें, क्योंकि उनको इसमें कोई कॉन्सिक्वेंस ही नज़र नहीं आ रहा। आपके साथ या आपका मजाक उड़ाने के बाद, आपके बारे में गलत बात करने के बाद अगर उसकी कोई सज़ा नहीं है, उसकी कोई रिज़ल्ट नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को और भी ज़्यादा मौका मिलता है कि वो आपको परेशान कर पाएँ। एक ऐसे देश की एग्जांपल ले लो जहाँ पे सब कानून करप्ट है, सज़ा उतनी आसानी से नहीं मिलती, तो होता क्या है, वहाँ पे क्राइम बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स को पता है कि उनके एक्शंस का कुछ ख़ास परिणाम नहीं है, कुछ ख़ास कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इसी तरीके से जब आपको कोई परेशान करे, आपके नाम पे कोई मजाक उड़ाए या फिर आपके सामने आपके बारे में कोई बुरा भला कहता है, आप उससे प्यार में टाल देते हो, सर नीचे कर देते हो। ये आपके लिए हो सकता है कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को ये मैसेज आता है कि आपको परेशान करने का कोई कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं, उसकी कोई सज़ा है ही नहीं। बेटर है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो या फिर आपके बारे में कुछ गलत बोला जाए, अपनी पॉजिटिविटी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के रियलिस्टिक होके अपनी इंसल्ट का जवाब दो। नंबर 3, नॉट क्लियर कट रिप्लाई। मान लिया कि आपने रिप्लाई कर भी दिया अपनी इंसल्ट के बदले, तो आप रिप्लाई करने का आपका तरीका क्या है वो भी मैटर रखता है। अगर आप उसे समझा रहे हो इन लाइक वेरी पॉजिटिव वे, लाइक आप थोड़ी सी सिंपैथी उसमें ऐड कर रहे हो कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आप ऐसे उससे जवाब देने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी बात उसे बुरी भी ना लगे और वो समझ भी जाए। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आपकी इमोशनली अंदर से वीकनेस की साइन देता है दूसरों को। ये सिग्नल जाता है कि वो अगर दोबारा आपको परेशान करेंगे तो दोबारा बच के निकल जाएंगे, क्योंकि आपका जो रिप्लाई है उसमें भी इतनी सिंपैथी है, थोड़ी सी क्रूएलिटी होनी चाहिए। लाइक जब आप उसे रिप्लाई करो, आपको कोई भी परेशान करे, तो इस तरीके से करो कि उससे लगे कि उसकी भी इंसल्ट हुई है। एकदम रियल आंसर, रियल रिप्लाई कि आप कैसा फील कर रहे हो या फिर आपको उस इंसान के बारे में कैसा फील हो रहा है। दैट पर्सन शुड नॉट बी अलाउड कि वो ये ऐसी गलती दोबारा करे। रीज़न नंबर 4, फियर ऑफ डिसलाइकिंग। आपको हमेशा डर रहता है कि दूसरे लोग कहीं आपको नापसंद ना कर दें। इस चक्कर में आप हमेशा वैसे ही अपेयर होने की कोशिश करते हो कि आप सामने वाले को प्लीज़ कर पाओ। आप हमेशा खुद की इंटेंशंस को छुपा के रखते हो एंड वैसे ही प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो ताकि लोग आपको लाइक करें। ये एक तरीके की लेस कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी होती है। लोग इससे फील कर देते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप जो भी कर रहे हो सब प्रिटेंड कर रहे हो। फिर होता क्या है कि आपको आपकी बात के लिए, आपके काम के लिए उतनी अहमियत दी नहीं जाती। एंड ऑफ कोर्स बुलीज तो बैठे ही वहाँ पे आपको परेशान करने के लिए। इन सॉल्यूशंस एंड रीजंस को लेके आपके क्या ओपिनियंस हैं, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में वो शेयर करें, सो दैट इससे मेरी भी हेल्प होगी एंड बाकी लोगों की भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।